नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्होंने सुखों का त्याग कर दुनिया को आत्मज्ञान से अवगत करवाया और उन्हें जीवन के अहम लक्ष्य के बारे में बताया। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर अनेक कहानियां प्रचलित हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है और वे कहानियां हमारे जीवन को बदलने में सक्षम हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही सीख देने वाली कहानी है और आपसे अनुरोध है कि कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में सोमनाथ नाम के धनी व्यक्ति का देहांत हो गया और वह बहुत अमीर था और उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रयाग था। सोमनाथ का बेटा चाहता था कि उसके पिता को स्वर्ग मिले, जिसके लिए उसने कई महागुरुओं से मुलाकात की। महागुरुओं ने कहा कि आपके पिता को स्वर्ग मिलेगा, परंतु प्रयाग को सबूत चाहिए था कि उसके पिता को स्वर्ग ही मिलेगा। सबूत देना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वे प्रयाग से धन कमाना चाहते थे, जिसके लिए वे उसे झूठी तसल्ली दे रहे थे। प्रयाग इस बात को भली भांति जानता था कि सभी को उसका धन चाहिए था, इसलिए किसी तरह से भी उसको झूठी तसल्ली नहीं चाहिए थी। इसलिए वे किसी प्रकार से उसको झूठी तसल्ली देना चाहते हैं। प्रयाग ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो कि सबूत दे सके कि प्रयाग के पिता को स्वर्ग ही मिले, जिसके लिए वह अपनी सारी संपत्ति खर्च करने को भी तैयार था। प्रयाग कई दिनों तक ऐसे ज्ञानी को ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई भी नहीं मिला। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि महात्मा बुद्ध, जो कि इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, पास के एक नगर में ठहरे हुए हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। प्रयाग ने भी महात्मा बुद्ध के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वह बिना समय गंवाए तुरंत ही महात्मा बुद्ध से मिलने चला गया। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और प्रणाम किया। प्रयाग ने महात्मा बुद्ध को अपनी सारी पीड़ा बताई। प्रयाग अपने पिता को लेकर काफी ज्यादा भावुक हो चुका था। यह बात महात्मा बुद्ध भली भांति समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रयाग को अपने तरीके से यह बात समझाने का विचार बनाया। उन्होंने प्रयाग से कहा कि कल सुबह तुम पास की नदी पर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेके आना, जिसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें मक्खन और कुछ पत्थर पड़े होने चाहिए। प्रयाग को यह बात बहुत अजीब लगी कि महात्मा बुद्ध उससे ये सब क्यों मंगवा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही वह तरीका है जब मैं ये सबूत दे सकूंगा कि तुम्हारे पिता स्वर्ग में ही जाएंगे। प्रयाग अपने पिता सोमनाथ से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने नगर में सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन ढूंढा, जिसे वह उठा भी नहीं पा रहा था। परंतु अपने पिता के प्रेम के कारण उसने उस बर्तन को मुश्किल से उठाया और अगले दिन उसमें मक्खन और कुछ पत्थर भरकर नदी के किनारे रख दिया। तभी महात्मा बुद्ध नदी किनारे आए और उन्होंने प्रयाग से कहा कि इस बर्तन को अपने कंधे पर उठाओ और इस नदी में जब तक चलते रहो जब तक पानी का स्तर तुम्हारे चेहरे तक न आ जाए। उस बर्तन को उठाकर नदी में उतरना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य था, परंतु प्रयाग अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने बर्तन को उठाया और नदी में उतरने लगा। जब पानी का स्तर प्रयाग के सर तक आ गया, तब महात्मा बुद्ध ने उसे दूर से आवाज दी कि उस बर्तन को नदी की सतह पर छोड़कर फोड़ दो। प्रयाग ने उस बर्तन को नदी की सतह पर रखकर तोड़ दिया और नदी के किनारे आ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तुम कुछ मत बोलना, बस मेरी एक बात सुनो। यदि पत्थर ऊपर आए होंगे और मक्खन नदी के नीचे चला गया होगा तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग मिलेगा, वरना तुम्हारे पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब तुम बताओ कि क्या पत्थर ऊपर आए थे या मक्खन ऊपर आया था। प्रयाग बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मक्खन ऊपर आया था और पत्थर नदी के नीचे चले गए थे, जिससे प्रयाग को बहुत दुख हुआ कि उसके पिता स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। परंतु उसकी मनोदशा देखते हुए महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि मक्खन की प्रकृति होती है कि वह सदा पानी के ऊपर ही तैरेगा और पत्थर की प्रवृत्ति होती है कि वह सदा पानी के नीचे ही रहेगा। इसी तरह अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह कोमल और अच्छे व्यक्ति थे तो वे जरूर स्वर्ग जाएंगे, और यदि वे पत्थर की तरह गुरूर और अच्छे व्यक्ति नहीं थे
तो वे पत्थर की तरह ही नीचे जाएंगे। अर्थात अच्छा व्यक्ति सदा स्वर्ग जाता है और दुष्ट व्यक्ति नरक में जाता है। प्रयाग को महात्मा बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहा और प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने प्रयाग के सवाल का अनोखे तरीके से जवाब दिया, जिसने प्रयाग को संतुष्ट कर दिया। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोमल मन के व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। हमें जीवन में सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे मनुष्य भूलकर जीवन जीता है, परंतु मृत्यु वह सच है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपको काफी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।